सो ही गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ टिप्स जो कि अक्टूबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2024 में आप 95% ला सकते हो। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि टॉपर्स और आप में अंतर क्या होता है। एक टॉपर्स कैसे स्टडी करता है, उसके क्या मैनर होते हैं स्टडी करने का, और आप कैसे बिल्कुल आपका अगर टारगेट 95% लाने का है, ठीक है, और आपकी तैयारी अभी तक 10 से 20 से 30% हुई है और आप चाहते हो कि मैं बोर्ड एग्जाम में 95% लाऊं, तो आप एक सही वीडियो पे आए हो। ठीक है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आप अंत तक वॉच कर लेते हो तो 110% की मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप 95% आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले कड़वी सच्चाई आपको जान लो कि आप अगर 8 से 9 घंटे 10 घंटे पढ़ोगे तो आप महज 50 से 60% ला सकते हो। वहीं एक स्मार्ट तरीका मैं बताऊंगा जिसमें आप 3 से 4 घंटे पढ़ता है एक टॉपर, और वो 95% बोर्ड एग्जाम में कैसे लाता, वो ट्रिक आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यानी कि आप ये कह सकते हो कि स्मार्ट तरीका क्या है स्टडी करने का। तो गाइस, अब आप जो भी पढ़ो, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो, पढ़ने के साथ साथ नए टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पढ़े हुए चीज़ों का आप रिवाइज करो। ठीक है, और अब जो करंट में आप पढ़ रहे हो उसको एक बार पढ़ो। ठीक है, एंड उसको आप लिख लिख कर प्रयास करो। ठीक है, लिख लिख कर आप याद करने की कोशिश करोगे तो आपको लिख लिख कर याद करोगे तो याद भी होगा एंड आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। ठीक है, और आप देखो, अब आपके पास समय कम है। ठीक है, आप देखो, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ो ऐसा पढ़ो कि मेरा कल एग्ज़ाम है, उसको इस परफेक्ट तरीके से उस टॉपिक को तैयार करो कि उसका केवल एक बार देख लो तो आपका रिवीजन हो जाए। क्योंकि जो जनवरी का समय होता है आपको केवल रिवीजन का समय मिलेगा। आपको इसमें कोई भी नए चैप्टर को नहीं शुरुआत करना। अगर कोई चैप्टर नए शुरुआत करते हो तो वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सभी सब्जेक्ट देखो इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो। ठीक है, आपको सभी को समान समय देना है। अगर आपने मैथ में 95% मार्क्स ला दिया एंड हिंदी में केवल आप 50 मार्क्स लाए, ठीक है, 30 मार्क्स लाए, तो ये आपके रिजल्ट को क्या करेगा, बिगाड़ देगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, देखो, पूरे पढ़ाई को आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे आप दिन भर पढ़ते हो तो पूरे पढ़ाई को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपको, जैसे कि आप फिजिक्स हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, इसे 2 घंटे पढ़ना है, एंड मैथ हो गया 2 घंटे पढ़ना है, हिंदी को आधे घंटे पढ़ो, ड्राइंग है तो उसे भी हफ्ते में 1 दिन पढ़ो। ठीक है, यानी कि अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आपको कुछ भी बोझ नहीं लगेगा। अगर आप छोड़ दोगे चीज़ें बीच में तो आपको लगने लगेगा बोझ, और आपका पढ़ाई से धीरे धीरे लगाव और मन कम होता जाएगा। तो ऐसे में ये 3 महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है और इसी में टॉपर अपना तकदीर बदल देता है। ठीक है, तो आपको देखो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसका एक सेल्फ नोट्स बनाओ। टॉपर देखो यही करता है कि इंपॉर्टेंट जो चीज़ें उनका सेल्फ नोट्स बनाता है, उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करता है, और इसके साथ ही साथ आप जितने भी चैप्टर पढ़े ना उसके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आप एक तरफ लिखकर नोट्स बना लो। उसके नोट्स देखो क्या काम करते हैं, आपके नोट्स रहेंगे ना तो एग्ज़ाम आएगा आपका, उस एग्ज़ाम में आप उसे एक बार देख लोगे तो वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो आपके द्वारा बनाया गया नोट्स है और आपके शब्दों में बनाया गया नोट्स है और आपके हैंड राइटिंग का बनाया हुआ नोट्स है। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, एक नोट्स तैयार करना है, और टॉपर्स के 4 खुफिया तरीका जो वो किसी को नहीं बताता। पहला है कि वो डेली रिवीजन करता है, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के साथ साथ पीछे पड़ी हुई चीज़ों का वो डेली रिवीजन करता है। दूसरा है टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो वो उसे कब पढ़ना है, कब कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस टाइम खेलना है, किस टाइम एंजॉय करना है, ये सभी चीज़ें जो होती है वो टाइम बना देता है। ठीक है, इस तरह से उसे एक दिन भर का एक क्या होता है, गोल सेट हो जाता है। एंड जो तीसरा है वो डिवाइडेड स्टडी है। ठीक है, वो क्या करता है कि अपने दिन भर के पढ़े हुए चीज़ों को डिवाइड कर लेता है कि मुझे इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 2 घंटे इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, 1 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर इसके बाद ये चीज़ें पढ़नी है। यानी डिवाइडेड सब्जेक्ट वो स्टडी करता है। एंड जो चौथा है वो सबसे मेन और चौथा टॉपिक है कि वो सेल्फ मोटिवेट करता है। नहीं, उसे किसी के मोटिवेट की ज़रूरत नहीं होती है। वो सेल्फ, जब आप ही स्टडी करोगे ना तो आपके अंदर सेल्फ मोटिवेट उत्पन्न होगा, यार मैंने इतना पढ़ लिया और मेरी ये औकात है कि मैं इतना ला सकता हूँ। तो अगर आप भी 10th और 12th के स्टूडेंट हो तो ये जो समय है आपके लिए ना वो काफ़ी संघर्ष भरा समय, और ये 2-2 मिनट का समय भी अगर आप वेस्ट करते हो तो आपके बहुत सारे समय वेस्ट हो जाएंगे। आपको बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा रहेगा। तो ऐसे में आपको क्या करना है, देखो गाइस, आप भी टॉपर बन सकते हो। ठीक है, आपने अभी शुरुआत नहीं की, आप भी 95% ला सकते हो, लेकिन आपने अभी स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, अगर आज से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो तो ऐसा मैं गारंटी कहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम तक आपके भी जो मार्क्स आएंगे ना तो आपके टीचर, आपके माता पिता देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको देखो क्या करना है कि एक टारगेट सेट करना है। जिससे आपने 95% का टारगेट सेट कर लिया, देखो बॉडी क्या होती है उसी तरफ से ढलती जाती है। ठीक है, तो वो 90 तक अगर आप बहुत गिरोगे ना तो 90% तक आपका 110% आएगा ही आएगा। आपको क्या करना है कि आपके टीचर जो
टीचर क्लास में जो पढ़ाएंगे उसे आप खुद घर पे सबसे पहले पढ़िए एंड पढ़ने के बाद जाइए, ठीक है। जब वो चीज़ें आपको पढ़ाएंगे तो आपको पूरी जो टॉपिक होगी वो पकड़ में रहेगी और चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और उसके बाद भी अगर डाउट होता है तो आप क्लास टीचर से डायरेक्ट ये चीज़ें पूछ लो जो टीचर है कि ये कैसे हुआ। ऐसे चीज़ें आपकी जो है पकड़ में आएंगी और समझ में आएंगी। अगर ये क्लास में चीज़ें समझी होंगी तो आप बोर्ड एग्जाम में बहुत आसानी से लिख सकते हैं। आपको सभी सब्जेक्ट का सिलेबस जान लेना है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से सिलेबस पढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि आप उस सब्जेक्ट को उस चैप्टर को भी पढ़ रहे हो जो चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है या उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। सबसे पहले आप मॉडल पेपर देख लो। मॉडल पेपर में देख लो कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके बुक के सबसे पहले पेज पर ही होता है कि इस सब्जेक्ट से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चैप्टर से इतने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है और उसका अच्छे से रिविजन करना है। और कितने नंबर का है, ठीक है, कौन सा कितने नंबर के है, किस लेसन पार्ट से कितना आता है, ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्या है, आपको NCERT केवल पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो NCERT से आ रहे हैं, प्लस 3 ईयर के पेपर आप सॉल्व कर लो। और आप देखो दिन भर स्कूल कोचिंग से आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपका जो भी काम देगा वो सेल्फ स्टडी 100% काम देगा, तभी आप 95% ला सकते हो। टॉपर ने बताया कि वो क्या करता है, 2 बार सिलेबस का रिविज़न करता है अंतिम माह में और 3 ईयर पेपर्स को सॉल्व करता है प्लस मॉडल पेपर्स को सॉल्व करता है, तब उसके 95% मार्क्स आते हैं।